हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कमेंट सेक्शन में आप लोग लिख रहे हो सर मार्क्स बूस्टर सॉल्यूशन मुझसे कुछ क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं। मार्क्स बूस्टर सॉल्यूशन, मार्क्स बूस्टर सॉल्यूशन। और आपको पता है मैं कमेंट का रिप्लाई जरूर करता हूँ, साथ के साथ उस पर काम करना भी शुरू करता हूँ। अब ये मार्क्स बूस्टर के सॉल्यूशन का क्या सॉल्यूशन है वो मैं आपको बताता हूँ, कैसे क्या चीजें होंगी वो भी मैं आपको बताता हूँ। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, कुछ अच्छी अपडेट आपके पास रहेंगी। ठीक है, एक तो ये मार्क्स बूस्टर के सॉल्यूशन की बात करें, उससे पहले मैं बात करता हूँ कि जो मार्क्स बूस्टर है, मैं आपको दिखाता हूँ मार्क्स बूस्टर एक ओपन करके दिखा देता हूँ। जैसे ये ड्राइव पे मैंने आपको एक फोल्डर दे रखा है जिसको बोला गया सीक्रेट फोल्डर, जिसमें कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, फॉर्मूला और ये जो मार्क्स बूस्टर की हम बात कर रहे हैं, ये मार्क्स बूस्टर। तो आप मार्क्स बूस्टर पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से कुछ मार्क्स बूस्टर ओपन हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने रियल नंबर का मार्क्स बूस्टर ओपन करा और इस तरीके से ही आ गया। मार्क्स बूस्टर क्या है, कैसा असाइनमेंट जिसके बाद आपको रेफरेंस बुक की तो नहीं है, दूसरा लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। अब बात आती है मेन चीज, मेन मुद्दा ये है कि फॉर एग्जांपल ये एक मार्क्स बूस्टर है रियल नंबर का, ठीक है। और इसमें जो क्वेश्चंस दे रखे हैं वो सारे दे रखे हैं, मतलब सब कुछ दे रखा है, मतलब सिलेबस ऐसा नहीं कि जो इस बार का सिलेबस उसके अकॉर्डिंग सारे दे रखे हैं। उसके लिए मैंने आपको यूट्यूब पे प्लेलिस्ट में क्या कर रखा था, प्लेलिस्ट में मैंने, आप प्लेलिस्ट में देखोगे तो आपको वन शॉट वीडियोस मिल जाएंगी। जैसे आपको चैप्टर का रिवीजन करना है, क्लास 10 के एमसीक्यू सैंपल पेपर का पूरा सॉल्यूशन करवा दिया, फॉर्मूला वन शॉट, मार्क्स बूस्टर एनालिसिस, यानी मार्क्स बूस्टर जो कुछ मैं आपको दिखा रहा हूँ फोल्डर, ठीक है, उसमें कौन से क्वेश्चंस करने कौन से क्वेश्चंस नहीं करने वो मैंने यहाँ पे टिक करवा दी। लेकिन अब मुझे लगता है बच्चों के पेपर आ गए हैं और मुझे लगता है अब वीडियो देखने का शायद आपके पास टाइम ना हो, टाइम टिक लगाने का, मुझे ऐसा लगता है। तो मैंने ऐसा सोचा है कि यार एक काम मैं कर देता हूँ आपके लिए। जो ये सीक्रेट फोल्डर में मार्क्स बूस्टर है ना, सबसे पहला काम तो मैं ये करता हूँ कि इसमें रेड मार्क कर देता हूँ कि कौन से क्वेश्चन नहीं करने। पहला काम तो ये मैं आपके लिए कर देता हूँ, ठीक है। और ये काम जल्दी हो जाएगा, ठीक है, ये काम जल्दी हो जाएगा। पहला काम तो हम ये करेंगे, इससे आपको टाइम सेव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टाइम सेव। मान लो आप पीडीएफ फाइल से पढ़ रहे हो तो पीडीएफ में क्या होता है, अगर मैंने रेड मार्क नहीं करा तो टिक करने में कुछ बच्चों को दिक्कत आती है, कैसे टिक करें क्या नहीं करें। हार्ड कॉपी वाले में तो ठीक है, तो अगर मैं रेड मार्क कर दूंगा और नई फाइल अपलोड कर दूंगा तो ये चीज आसान हो जाएगी आपके लिए, ठीक है, थोड़ा आसानी से आप पढ़ने में आसानी रहेगा। दूसरा मेरी एक पर्सनल सजेशन है, प्रिंट आउट अगर निकाल सकते हो, अफोर्ड कर सकते हो तो प्रिंट आउट निकाल लो, ठीक है, और उससे सही रहता है पढ़ने में, ठीक है। अदरवाइज जैसा मन करे, क्योंकि पेपर टाइम में डिस्ट्रैक्शन मैं नहीं चाहता। पेपर टाइम में आप रिवीजन करो, मोबाइल से रिवीजन कर रहे हो, अब मोबाइल में आप जानते हो डिस्ट्रैक्शन तो नहीं है, बल्कि नोटिफिकेशन आते हैं। तो कोशिश करो यार कि यार हार्ड कॉपी निकाल पाओ तो निकाल लो यार, बेस्ट है असाइनमेंट, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग नए होंगे तो बोलेंगे सर ये असाइनमेंट कहाँ से मिलेगा, सिंपल है, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, लिंक डिस्क्रिप्शन में, मैं आपको लिंक भेज दूंगा, आराम से एक्सेस कर लो, ठीक है। फिर एक, अब मैं और अपडेट करता हूँ, एक मिनट बस, एक मिनट। ये सीक्रेट फोल्डर तो आपको मिल गया। अगर हम बात करें यहाँ पे सीक्रेट फोल्डर मिलने के बाद इसमें एक लाइव क्लासेस का भी ऑप्शन है, ठीक है। लाइव क्लासेस में जाके आप देख लेना, लाइव क्लास डेली हो रही है, बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, आप भी अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो इसमें सारी डिटेल है। बाकी कोई दिक्कत है तो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दिया करो, रिप्लाई आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, तो आप देख लेना। अब बात करते हैं कि मार्क्स बूस्टर का, ठीक है वो तो मैं करके दे दूंगा, बात है सॉल्यूशन की, क्योंकि बच्चे फंस रहे हैं। तो सॉल्यूशन के बारे में मैंने ये सोचा है आपकी, जो सॉल्यूशन की बात करें तो आपको, क्योंकि आप लोगों की रिक्वेस्ट जब आती है तो यार आपको पता है कि यार मेरे अंदर मोटिवेशन आ जाता है। जैसे आपको मोटिवेशन मिलता होगा कोई अच्छी बात है सुन के, मुझे मिलता भी कमेंट से, और आपके कमेंट बहुत ज्यादा होते तो मुझे लगता है काम करना है इस पे। हालांकि थोड़ा सा टफ रहता है क्योंकि क्लास से टाइम निकाल के आपके लिए बहुत अच्छे से करना, लेकिन मैंने फाइनली डिसाइड किया कि आपको मार्क्स बूस्टर का सॉल्यूशन दिया जाए। और मार्क्स बूस्टर का सॉल्यूशन, मार्क्स बूस्टर सॉल्यूशन जो है वो आपका कंप्लीट करवा दिया जाएगा 15 अक्टूबर तक। कब तक करवा दिया जाएगा? 15 अक्टूबर तक, ठीक है। 15 अक्टूबर तक मैं कंप्लीट करवा दूंगा, यानी मेरे पास एक महीना है। 8 चैप्टर्स हैं टर्म 1 के जिनके मुझे मार्क्स बूस्टर करवाना है, ठीक है। अच्छा, ये चीज हो गई, मार्क्स बूस्टर आपको मिल जाएगा, ठीक है। आपको डेली बेसिस पे या अल्टरनेट डेज पे वीडियो एक आ जाया करेगा मार्क्स बूस्टर का, आपको वो करने हैं क्वेश्चन, ठीक है। अगर मुझे लगा 15 अक्टूबर तक खत्म नहीं हो रहा है तो हो सकता है मुझे 12 घंटे या फिर 6 घंटे की क्लास लेनी पड़ेगी लाइव, और एक दिन में एक चैप्टर खत्म करवा दूंगा। अगर ऐसा बीच होता है तो ऐसा भी करना पड़ेगा, लेकिन आपको तैयार रहना पड़ेगा। मैं इसलिए अभी सितंबर में ज्यादा आपको परेशान नहीं करूंगा क्योंकि स्कूल टेस्ट चल रहे हैं, इसलिए सितंबर में
थोड़े थोड़े वीडियोस आते रहेंगे अल्टरनेट डेज में या डेली बेसिस पे, जैसा मुझे लगेगा वो मैं करता रहूंगा। मार्क्स बूस्टर के सॉल्यूशन आते रहेंगे। लेकिन जैसे ही बात करें, जैसे ही अगर मैं बात करूं कि अक्टूबर आएगा जब आपके पेपर थोड़े कम होंगे, आपको रिवीजन टाइम मिलेगा, उस टाइम 6 या 12 घंटे की भी क्लास चल सकती है मार्क्स बूस्टर को फिनिश करवाने के लिए। आई होप आप मेरा साथ दोगे। और अब कमेंट सेक्शन भर जाना चाहिए, हम मेहनत करेंगे, हम मेहनत करेंगे, हम मेहनत करेंगे। मेहनत करोगे तभी तो सक्सेस मिलेगी यार, मेहनत नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा। आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। देखो अब मैंने आपके लिए, देखो इतना आप लोगों ने कमेंट में लिखा सर सॉल्यूशन सॉल्यूशन, मैंने आपके लिए सॉल्यूशन बता दिया कि मैं 15 अक्टूबर तक मार्क्स बूस्टर का यूट्यूब पे ही सारी चीजें करवा दूंगा। अब आपको क्या चाहिए यार, एक बताओ, एक बताओ। अगर आप, सिंपल सी बात है ना, इतनी सारी चीजें, फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दे रखे, मान लो अगर आपके पास टाइम नहीं है सिलेबस के लिए, फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करो। अगर आप अब भी नहीं पढ़ोगे तो कैसे काम चलेगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से कि आप सभी लोग मुझसे प्रॉमिस करो कि हम मेहनत करेंगे सर। अगर आप 12 घंटे पढ़ाओगे तो हम मेहनत करेंगे। सब लोग कमेंट करें, कमेंट एक दो नहीं होनी चाहिए। कल जैसे आपने हजारों में कमेंट किया था, 1000 बच्चों ने, ऐसे ही आज भी मुझे चाहिए। और जितने बच्चे एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते, देखो एक बात बताओ, एक चीज ध्यान रखना, नॉलेज शेयर करने से बढ़ती है, होता ना। जैसे अगर हमें नॉलेज शेयर करेंगे ना तो वो फैलेगी। ऐसा नहीं कि देखो आपको एक चीज मैं बता दूं, हो सकता है आप चीजों को अफोर्ड कर सकते हो, बहुत आसानी से अफोर्ड कर सकते हो, ठीक है। आपने चीजों को अफोर्ड कर लिया, बहुत अच्छी बात है, आपके मोबाइल था। कुछ ऐसे बच्चे भी हैं, कई बार मुझे भी लगता है चीजें बहुत आसान है, सब लोग अफोर्ड कर सकते हैं, क्या दिक्कत है, ठीक है, क्या जरूरत है फ्री चीज की। लेकिन आप देखो आपके आसपास ऐसे लोग होंगे जो झोपड़ी में रह रहा होगा बेचारा, मोबाइल में, कोई छोटे से स्कूल में जा रहा होगा, उसका मोबाइल तो है, मोबाइल तो आजकल जैसे खाना होता है वो सबके पास हो गया है, ठीक है, वो तो है, लेकिन एक्स्ट्रा चीजें नहीं है समझ करने के लिए। वो भी चाहता है अच्छे से पढ़ाई करना, उसके पास कुछ मटेरियल मिल जाए। तो ऐसे बच्चों की आप हेल्प कर सकते हो, आप वीडियो को शेयर कर सकते हो, लोगों को बता सकते हो। या शेयर करने से पहले आपको अगर पता है कोई बच्चा ऐसा है जो जिसको इन सब चीजों की जरूरत है, उस तक इस वीडियो को पहुंचाओ, जिससे वो फ्री में सारी अच्छी से अच्छी चीजें उसको फ्री में मिल जाए। आप मेरी बात समझ पा रहे हो। तो यार प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, बस एक ही रिक्वेस्ट है, मैं आपसे कुछ नहीं मांग रहा, ठीक है, बस आप इतना काम करना कि आपको पता हो अगर कि ये मेरा फ्रेंड जो है वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकता और उसकी जरूरत है, तो यार ये मत आने देना कि मैं अच्छा पढ़ लूं, मैं दोस्त का फलाना। कई बार ऐसा होता है ना, हम लोग बहुत छोटे बन जाते हैं, सोचने लगते हैं कि मैं पढ़ लेता हूँ, चलो मुझे तो अच्छा चैनल मिल गया, अब मैं दूसरे को क्यों बताऊं। ऐसा मत सोचो। अगर आप ऐसा सोचोगे तो यार आप छोटी सोच के हो। मेरे बच्चे छोटी सोच के नहीं होने चाहिए, बड़ी सोच के होने चाहिए, ठीक है। तो प्लीज सभी की हेल्प करना, जैसे मैं आपकी हेल्प करता हूँ, ज्यादा से ज्यादा चीजें कोशिश करता हूँ कहाँ से फ्री मिल जाए, कहाँ से फ्री मिल जाए, आपको वैसे ही करता हूँ। आपको भी कोशिश करना है लोगों तक फ्री तक ही पहुंचाओ, और ठीक है लोगों को बताओ। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो बस अब आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है, हम मेहनत करेंगे। चलिए एक और फ्री बात जल्दी से बता देता हूँ। तो इस टेस्ट की, जैसे एक टेस्ट होने वाला है 18 अक्टूबर, सॉरी सितंबर, 18 सितंबर, 19 सितंबर, 19 सितंबर को। जो लोग बेसिक वाले हैं वो लोग देंगे ये वाला, इस पे एनरोल करना है। जो लोग स्टैंडर्ड वाले हैं वो ये करें, और साइंस वाला का टेस्ट देना है तो ये है। एनरोल नाउ पे क्लिक करना। एनरोल नाउ पे क्लिक करने का आएगा तो आपको शायद से फोन नंबर मांगेगा। अगर आपने पहले से अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कर रखी है तो कुछ नहीं मांगेगा, सीधा एनरोल हो जाएगा। अगर आप नए हैं तो आप 10 डिजिट मोबाइल नंबर से अपना पहले साइन अप कर लेना, उसके बाद आप इधर टेस्ट में एनरोल कर देना। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। अच्छा एक चीज और है, हो सकता है आप नए हो तो इनरोल करने से पहले आपसे बोलेगा इनवाइट कोड। क्या बोलेगा? इनवाइट कोड। इनवाइट कोड मांगेगा। हालांकि ये टेस्ट पूरी तरह से फ्री है, ठीक है। इस टेस्ट को फ्री बनाने के लिए मैंने बहुत जोर से मेहनत की है। प्लीज 10 क्लास के बच्चों के लिए, मैंने लास्ट टाइम भी बोली थी बात, कैसे भी करके वीक में एक बार बच्चों को लाइव टेस्ट मिल जाए। इससे फायदा पता क्या है? इससे फायदा ये कि तुम पढ़ाई कर रहे हो ना, मान तुमने पूरे वीक पढ़ाई करी, अब तुम्हें पता है टेस्ट देना, एक लाइव टेस्ट जिसमें और बच्चे भी हों, काफी बच्चे हों, उनमें तुम्हें अपनी परफॉर्मेंस पता चल जाए। समझ, जैसे बोर्ड एग्जाम होगा तो अब वो तो एक फाइनल एग्जाम है ना, उससे पहले हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना। तो प्रैक्टिस कैसे होगी समझ रहे हो? एक लाइव फीलिंग आनी चाहिए कि अच्छा वैसा पेपर आ गया, तुरंत इंस्ट्रक्शन, तुरंत वैसी सारी चीजें, पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन, वैसा आपको फीलिंग चाहिए तो आपको यहीं से फीलिंग आएगी। तो आप यहाँ से टेस्ट दो और फ्री में है, ठीक है। हाँ अगर मान लो आपसे कोई कोड मांगे, इनवाइट कोड, तो आपको सिंपल डालना है आशीष का ए, ठीक है, फॉर स्टूडेंट, A4S, ये आप कोड डाल देना, आप इनरोल हो जाओगे आराम से। 18-19 को अपना टेस्ट दे देना, बढ़िया परफॉर्म करना। फिर भी कोई दिक्कत आए तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, समझ रहे हो? इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, कोई दिक्कत आए सर मुझसे पता नहीं चल रहा कैसे होगा क्या होगा, सारी चीज मैं आपको बता दूंगा, कोई इशू नहीं है। बस तुम्हें बस ऐसी चीजें करना है कि जिससे तुम बोर्ड एग्जाम में फोड़ दो। बस मेरा एक ही टारगेट है, बोर्ड एग्जाम में फोड़ना है।
इस कोड को आप उसमें डाल देना, आपका एनरोलमेंट उसमें हो जाएगा। और उस परफॉर्मेंस को एनालिसिस करना, मान लो तुम्हारे परफॉर्मेंस में 40 में मान लो आ रहे हैं 30 मार्क्स, तो आप चेक करो यार मैंने कहाँ गलती कर दी यार। नेक्स्ट टाइम मान लो आपका ट्राइंगल चैप्टर वीक था, तो ट्राइंगल पे मेहनत करनी है, समझ रहे हो, ट्राइंगल पे आपको मेहनत करनी है। ऐसी आपको सारी चीज एक एनालिसिस बनाओ कि कौन से चैप्टर पे आपको ज्यादा मेहनत करनी है, ठीक है। इस तरीके से काम करोगे तो आपका बढ़िया हो जाएगा। और मुझे अपनी परफॉर्मेंस भी बताना है इंस्टाग्राम पे, ठीक है, मैं पूछूंगा आपसे कितना परफॉर्म तुमने किया है। तो बस इतना ही था इस वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा, सुन के खुशी भी मिली होगी। बस अब मैं चाहता हूँ कमेंट सेक्शन भर जाए, अब हम मेहनत करेंगे, मेहनत करेंगे। मैं भी बोलता हूँ अपने आप को, अब हम मेहनत करेंगे, अब हम मेहनत करेंगे, अब हम मेहनत करेंगे, फोड़ एग्जाम में लेकिन फोड़ देंगे। एक क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए जो मुझे ना आता हो, चाहे भले मुझे 16 ही क्वेश्चन क्यों ना करने। ऐसी सोच रखेंगे तो आप अच्छा करोगे। और मैं टारगेट करता हूँ 15 अक्टूबर तक आपको मार्क्स बूस्टर खत्म करना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय टू ऑल। और लास्ट में एक ही बात बोलूंगा कि आप सभी सफल हों,